15 लव यू एक अंतरिक्ष यान ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है। यहाँ क्या हो रहा है? यह पता चला है कि लास वेगास के रेगिस्तान में कहीं कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और ये नर इसे हथियाने के लिए निकले हैं। बर्क एक बहुत ही खतरनाक आदमी जिसका 2 अन्य लोग अनुसरण करते हैं, समूह का प्रभारी प्रतीत होता है, जबकि जैक एक टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति है। वह लास वेगास में भारी ट्रैफिक में इंतजार कर रहा है जब 2 सुस्त हो जाते हैं। तूफान के वेश में पुरुष पीछे की सीट पर प्रवेश करते हैं। हे भगवान, बर्क अपने संघीय कर्मियों के साथ रेगिस्तान में हैं। उन्होंने अंतरिक्ष यान और दुर्घटना स्थल की खोज की, लेकिन कोई एलियन नहीं मिला। इस तथ्य के बावजूद कि समूह के नेता देख सकते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, हमारा टैक्सी ड्राइवर चुनता है एक और यात्री, इस बार एक सुंदर डॉग। एलेक्स लास वेगास की 1-to-1 बार की आगंतुक है। उसे सभी दृश्य आकर्षक लगते हैं। प्लैनेट हॉलीवुड में उसे छोड़ने के बाद उसे अन्य दुनिया में जीवन की संभावनाओं पर एक व्याख्यान मिलता है। मैं चुनाव दे रहा हूँ, खगोल भौतिकीय विसंगति का पता लगाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जैक एक लंबी रात के बाद काम छोड़ देता है और घर चला जाता है। वह कथित तौर पर एक जीर्ण शीर्ण होटल में रहता है जिसमें एक कार्यात्मक पूल का भी अभाव है। उसके पास बहुत सारे पिछले बकाया चालान और IRS पत्र हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है। वह अपनी हताशा को दूर करने के लिए एक पंचिंग बैग पर कुछ समय बिताता है। इससे पहले कि उसका पड़ोसी दीवार से उस पर चिल्लाता, विदेशी अंतरिक्ष यान दुर्घटना को शहर द्वारा क्लोरीन रिसाव के रूप में रिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को रखने के लिए उस स्थान की सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। बाहर रहते हुए वे इस बात के संकेत और प्रमाण की तलाश जारी रखते हैं कि एलियंस कहां गए होंगे। संभवतः एक नर और एक मादा। दुर्घटना स्थल से प्राप्त जानकारी के आधार पर जैक केवल अपना काम करना चाहता है, नौकरी, लेकिन उसे ऐसा करने से बहुत बड़े धक्का मुक्की करने वाले लोगों द्वारा रोका जाता है जो श्री वोल्फ नाम के एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। वरिष्ठ नियोक्ता जिन्होंने इन दोनों को जैक को अतिरिक्त नौकरी लेने के लिए राजी करने के लिए भेजा था। सेठ और सारा, 2 सुनहरे बालों वाले युवा जो अपनी पहचान बताते हैं। ऐसे लोग पीछे की सीट से उन्हें घूर रहे हैं क्योंकि जैक अंततः दूर हट जाता है। हालांकि वे नियमित लगते हैं, अन्यथा निस्संदेह उनमें कुछ असामान्य है और जिस तरह से वे बोलते हैं यह स्पष्ट है कि जिस तरह से उन्होंने उसके वाहन में प्रवेश किया है उसने जैक को कुछ हद तक चिंतित कर दिया है कि अलौकिक भाई बहन उस क्षेत्र को गिरफ्तार करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं जहां एक कार तोड़ दी गई थी और कुछ कपड़े चोरी हो गए थे। सरकार अभी भी उन पर नजर रख रही है। वे बच्चों को ट्रैक करने में सक्षम थे। कैमरों और उपग्रहों की श्रृंखला, वेगास में प्रवेश करने वाली बस की तस्वीरें। जब मिस्टर वूल के ठग्गों ने जैक का ध्यान भटकाया तो उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि जैक कहां जा रहा है और पीछा करने में शामिल हो गए। यह जानने के बाद कि वह कहां जा रहा है, किशोरों को तुरंत एहसास हुआ कि उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन जैक को इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि 3 काले ऑटोमोबाइल ने उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश नहीं की। वह उसे भेज रहा है क्योंकि वे उसे पिंजरे में बंद करने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन न तो जैक, ब्रूनो और न ही पीछे की सीट पर बैठे बच्चे नियमित लोग हैं। सेठ सोचता है कि अब कदम उठाने का समय आ गया है और जैसे ही वह सड़क के बीच में खड़ा होता है और काली कारों में से एक सीधे उसकी ओर आती है, उसका शरीर गायब हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार एक अनदेखी दीवार से टकरा गई, जिससे वे इस किशोर को घायल करने के बजाय अपने ट्रैक पर ही रुक गए। एलियन अपने भाई को लेने के लिए सारा अपनी अलौकिक टेलीकिनेसिस का उपयोग करके कैब को उल्टा फेंक देती है। जैक वाहन से बाहर निकल जाता है। मैंने फ्रैंक और मणि को बताया कि मैं बाहर था। आप मेरे लिए वुल्फ को बताएं कि वह मेरी मरम्मत के लिए भुगतान करेगा। आप वेव ओवर में हैं। वे तीनों रेगिस्तान के बीच में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि उनकी नजर एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी पर नहीं पड़ती। वे जैक को अच्छी खासी ग्रेच्युटी देते हैं और उसे बताते हैं कि वे जल्द ही अपने परिवार से मिलने आएंगे। वह उन्हें कुछ देने के लिए अंदर जाने का फैसला करता है। उनके पैसे वापस कर दिए गए क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने कितना ज्यादा भुगतान कर दिया और उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। सेठ एक असामान्य उपकरण ले जा रहा है जिसका उपयोग बच्चे कुछ खोजने के लिए कर रहे हैं। समझाने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे जाने दिया क्योंकि उनका मानना है कि वे उसे खतरे में डाल रहे हैं। उसने उनके साथ जाने का फैसला किया। सेठ को विश्वास है कि उसने वह ढूंढ लिया है जिसे वे ढूंढ रहे थे। जैक में किशोर विभिन्न पौधों से भरे भूमिगत राटों में गुप्त दरवाजों के माध्यम से एक अंधेरी सुरंग में उतरते हैं और कुछ अजीब चमकदार वस्तुएं जो किसी प्रकार के अंडे प्रतीत होती हैं, वे स्पष्ट रूप से इसकी तलाश कर रहे थे। ब्रूनो, अराजकता तब पैदा होती है जब धातु के सूट में एक मानवीय प्राणी गुफा में उन पर हमला करना शुरू कर देता है क्योंकि वे एक शोर से चौंक जाते हैं, किसी प्रकार की ऊर्जा किरण को प्रज्वलित करने की क्षमता के साथ जो लगभग उन सभी को नष्ट कर देती है। यह स्पष्ट रूप से पृथ्वी से नहीं है क्योंकि मनुष्य ने उन्हें लगभग गैजेट में रखा है। जैक बच्चों को बचाता है और वे भागने में सक्षम होते हैं। वे वास्तव में सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि वह एलियन है।
वह अभी भी अपने जहाज में उसकी तलाश कर रहा है, जो इस मामले में 2 किशोरों की हत्या है। इस प्रकार सरेन और सेठ को और उसके बारे में सूचित करना चाहिए। विदेशी हत्यारे के साथ हाल ही में महत्वपूर्ण पीछा करने के बाद बियर्क और उसके गिरोह द्वारा अभी भी टैक्सी की तलाश की जा रही है। जैक वर्तमान में उदास है। सारा का मानना है कि उन्हें उसकी सहायता की आवश्यकता है और वह एक अद्भुत व्यक्ति है, सेठ की राय के बावजूद कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शुरू में जैक को सारा और सेठ पर विश्वास नहीं हुआ। जब वे कहते हैं कि वे इस दुनिया से नहीं हैं, बावजूद इसके कि उसने सब कुछ देखा है, तो यह रहस्यमय ध्वनि है। आप भी चाहते हैं कि मैं विश्वास करूं कि आप दोनों एलियंस हैं। सारा वस्तुओं के साथ हेरफेर करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती है। उसके मन में यह टिप्पणी आने के बाद कि वे एलियंस की तरह नहीं दिखते हैं, वह दावा करती है कि जैसे जैसे मनुष्य अपनी मस्तिष्क शक्ति का अधिक उपयोग करना सीखेंगे, वे भी वैसा ही करने में सक्षम होंगे। हालांकि जैक को अभी भी ऐसा लगता है जैसे वह ट्वाइलाइट जोन एपिसोड में है। वह इसे स्वीकार कर रहा है। जब उसने आखिरी बार ब्रूनो में किशोरों का सामना किया था, बर्क दस्तों ने साइफन जहाज के मलबे की खोज की थी जो रेलवे से टकरा गया था। वे कब समझेंगे कि सारा और सेठ अब केवल 2 नहीं हैं। एडी कोर्टेस नाम का एक व्यक्ति सो रहा है एक दुकान में। जब वे तीनों निकटतम शहर में टैक्सी लेते हैं, जहां वे दावा करते हैं कि दुकान बंद है, मैं आपको आपकी दर से 2 गुना भुगतान करूंगा। अब जब वे कारों की मरम्मत पूरी होने की प्रतीक्षा करते हैं, तो वे कुछ लेने के लिए बाहर निकलते हैं। खाने के लिए जैक डरा हुआ और हैरान है, क्योंकि सारा बताती है कि उसमें मन को पढ़ने की क्षमता है, जिसे जैक थोड़ा अपमानजनक मानता है। जब बच्चे गंदे दिखाई देते थे, तो टीना नाम की एक मिलनसार वेट्रेस उन्हें बाथरूम में ले जाना चाहती थी ताकि वे कपड़े धो सकें। जैक को उसके पर्यवेक्षक का फोन आता है और पूछता है कि वह अपना किराया कब चुकाएगा। यह समझाने के बाद कि चीजें थोड़ी मुश्किल हैं, बर्क और उसके सहयोगियों को पता चला कि वह कहां था। वे वहां गए। उनके हेलीकॉप्टरों में ज्यादा समय नहीं होने के कारण बर्क ने जैक को फोन किया और खुद को रक्षा विभाग के कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने जैक को समझाया कि यदि वह बच्चों को छोड़ देता है, तो वह अपने पहले से ही बदनाम बायोडाटा में एक और मार्क जोड़े बिना जा सकता है। बर्क ने जैक से पूछा फोन रखने के लिए, और जैक लगभग सहमत होता दिख रहा है, लेकिन वह तेजी से ध्यान भटकाने की एक योजना लेकर आता है। बस सोच रहा था कि आग्नेयास्त्रों के संबंध में आपके शहर की नीति क्या है। बहुत सारी बंदूकें हैं। वेट्रेस टीना जैक और बच्चों को भागने में सहायता करती है पिछले दरवाजे से, जो एक छत की कुंडी की ओर जाता है। एक बार फिर सेठ अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन करता है, जब वह बाहर से ताला खोलने के लिए धातु की कुंडी के माध्यम से अपनी हथेली डालता है। जैक को एक बार फिर पता चलता है कि वह कुछ अजीब स्थितियों में है। जैक खुश नहीं होता है जब सारा अपनी टेलीपैथी का उपयोग करके एक क्रोधित कबाड़ी कुत्ते को दोस्त बनाती है, और यहाँ तक कि उसे साहसिक कार्य के लिए आमंत्रित भी करती है। सेठ वह अभी भी जैक के बारे में सशंकित है और दावा करता है कि उसे नहीं लगता कि लोग उसकी सहायता कर पाएंगे। जैक की यादें सारा तक पहुंच सकती हैं। जोडॉ के साथ उसकी संक्षिप्त मुलाकात देख सकती है एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में उसकी सहायता करने में सक्षम हो सकता है, वह एलेक्स फ्रीडमैन है। वास्तव में सहायता करें उसी सम्मेलन में जहां जैक ने उसे छोड़ा था, उनकी मुलाकात डॉक्टर से हुई। वह वास्तव में परेशान थी, क्योंकि उसके भाषण के दौरान कई श्रोता केवल फसल चक्रों के बारे में साजिश के सिद्धांतों पर चर्चा करना चाहते थे, न कि उसके अधिक तथ्यात्मक परिणामों पर। पहले तो उसने जैक पर विश्वास नहीं किया जब वह किशोरों के साथ उसके पास आया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वे क्या करने में सक्षम हैं, तो आप कौन हैं, उसे दिखाएं। जब सेठ और सारा अपनी आकाशगंगा की एक होलोग्राफिक झांकी निकालते हैं और समझाते हैं कि वे यहाँ क्यों हैं, तो वे उसे उसके कौशल से कहीं अधिक प्रदर्शित करते हैं। वे पृथ्वी से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक क्षयकारी ग्रह से उत्पन्न हुए हैं। उनमें से 2 अपनी जाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के प्रयास में अपने ग्रह की सेना को घंटों पर कब्जा करने के प्रयास से रोकना चाहते थे। उनके माता पिता को पता चला कि एक प्रयोग किया गया था। पृथ्वी, जो उनके ग्रह में सद्भाव और आशा बहाल कर सकती है, वे इसे पाने के लिए वहां हैं, लेकिन उनके माता पिता को हिरासत में ले लिया गया था। साइफन उनसे यह छीनने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें अपने जहाज को वापस लाने के लिए रक्षा विभाग से सहायता की आवश्यकता है। रेगिस्तान का परित्यक्त घर और गुफा, हमें तुरंत आपके अंतरिक्ष यान का पता लगाना चाहिए। डॉक्टर ने झिझकते हुए स्वीकार किया कि उसे हरलान नामक एक सहकर्मी की सहायता की आवश्यकता है। हालांकि हरलान कुछ हद तक एक साजिश सिद्धांतकार है। उसके कुछ संबंध उनके उद्देश्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जैक के अनुसार, मैं आपको हमारे साथ आने नहीं दे सकता। क्या होगा यदि हरलिन जो कहता है वह आधा है? यह सच है कि यह बहुत खतरनाक है। जब वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, तो वह उसे एक चुलबुली मुस्कान देती है और उसे होटल से लौटने तक चुप रहने का निर्देश देती है। अपना सामान लेने के बाद जैक रोमांचित और विचलित हो जाता है, क्योंकि वह किशोरों को भीड़ में खो देता है जब सारा उसे सूचित करती है।
पहले से आए दो ठग भेड़िया के गुर्गे जैक के उसे ढूंढने से पहले उसे देख लेते हैं। वह उनकी पकड़ से भागने में सफल हो जाता है और सभा के बीच से तेजी से भाग जाता है। यह साइफन भीड़ भरी वेशभूषा के बीच है। सारा को एक तमाशा बनाना है और टेलीविजन की दीवार के माध्यम से साइफन को फेंकना है ताकि जैक दर्शकों की भीड़ को गोली न मार सके। सारा ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर अपने कौशल का उपयोग करती है। बर्कस्टीन लास वेगास स्ट्रिप की ओर टैक्सी का पीछा करता है। जब वह प्रस्थान केवल तभी होता है जब वे अंततः उसे घेर लेते हैं। यह डॉग हार्लन और उसके दोस्त दोनों हैं। एक और मोड़ जो इंगित करता है कि जैक, फ्रीडमैन और बच्चे हार्लन के आरवी में शहर छोड़ रहे हैं और उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहां जहाज रखा जा रहा है। फ्रीडमैन अपने विश्वास पर चर्चा करते हैं कि कभी कभी ब्रह्मांड बस इसी तरह काम करता है। जब वे यात्रा कर रहे होते हैं तो जैक सुझाव देता है कि यह उनकी नियति है कि वे कठिन इलाके में तब तक चले जब तक वे पहाड़ के आधार पर नहीं पहुंच गए। यह एक जाल था। उसे प्रयोगों और अन्य भयानक चीजों के लिए दूर ले जाएं। बीर के और उसके लोग पहले से ही इंतजार कर रहे हैं और बच्चों को बेहोश कर रहे हैं। जैक और फ्रीडमैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जल्दी ही काबू पा लेते हैं। एलेक्स यह बताने का प्रयास करता है कि बच्चे शांति से मौजूद हैं और उनका उद्देश्य है पृथ्वी के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण। वह दो लोगों को उसे पहाड़ से नीचे ले जाने का आदेश देता है ताकि वे भाग सकें, क्योंकि वह इतना दयालु था कि उन दोनों को मार नहीं सका या गिरफ्तार नहीं कर सका। जैक और एलेक्स ने कार को अपने कब्जे में लेने के लिए एक अचानक योजना तैयार की जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। एक सटीक समयबद्ध थप्पड़ के साथ निष्पादित बर्क ने सारा और सेठ को किसी प्रकार के प्रयोग के लिए तैयार किया जिससे वे खतरे में पड़ गए। बर्क ने अपने सैनिकों पोप और मैथेसन को जाने का आदेश दिया, भले ही वे असहज दिखें और वास्तव में अलौकिक लोगों का वध नहीं करना चाहते हो। इमारत के अंदर एलेक्स और जैक घूम रहे हैं। उनके पास एक अच्छी सीधी योजना है। मुझे कैंसर है, पकड़े मत जाओ। सेठ और सारा को एक सफेद कमरे में देखा जा सकता है, सुरक्षित लेकिन फिर भी प्रभाव में है। एक लाल अलार्म सायरन बजता है। जैसे ही वे आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, साइफन संरचना के अंदर होता है और बच्चों की तलाश करता है। जैक और एलेक्स जागते हैं और बच्चों को मुक्त करते हैं, जबकि गार्ड और कर्मचारी साइफन में व्यस्त हैं। बर्क अपना ध्यान सेठ और सारा पर बनाए रखता है। सुविधा में साइफन की उपस्थिति के बावजूद वे जहाज पर पहुंचते हैं, जहां एलेक्स चालक दल को मनाने में सक्षम होता है। उन्होंने सेठ और सारा को पर्याप्त समय के साथ अपने जहाज को लॉन्च करने की अनुमति दी है। युवा वीरतापूर्वक अपनी महाशक्तियों के साथ एलेक्स और जैक की रक्षा करते हैं, क्योंकि साइफन गोलीबारी शुरू कर देता है। हर कोई और किशोर भागने के लिए जहाज में भागते हैं। वे इमारत को पार करने और बाल बाल बचने में सफल होते हैं, लेकिन वे अभी तक सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि साइफन जहाज पर चढ़ गया है, जबकि अन्य लोग जहाज चला रहे हैं। जैक उससे लड़ता है और सेठ उसकी सहायता के लिए आता है। दो विदेशी हत्यारे से एक साथ लड़ने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जैक का उससे कोई मुकाबला नहीं है। और अंततः सेठ को समझ में आता है कि उनके कैब ड्राइवर पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि सारा और सेठ को पता है कि वे अपने मानव साथियों को अपने साथ लाने में असमर्थ हैं। वे उसे वहीं छोड़ देते हैं आरवी और उन्हें एक उपकरण प्रदान करें जो उन्हें उसे ट्रैक करने की अनुमति देगा। अश्रुपूर्ण विदाई के बाद सारा ने जैक से अपने अंतरिक्ष यान के साथ विनती की। दोनों किशोर रात में उड़ान भरते हैं और जैक और एलेक्स ने बाद में अपनी यात्रा के बारे में एक किताब पर सहयोग किया। हमने तुरंत निर्णय लिया कि हम तूफान में जितनी अधिक जनता के पास जाएंगे, हमारे गायब होने की संभावना उतनी ही कम होगी। फिल्म को रेस टू विच माउंटेन कहा जाता है। यह 2009 का अमेरिकी विज्ञान है फिक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म, जिसमें बताया गया है कि जैक, एक टैक्सी ड्राइवर, खुद को दो एलियंस की मदद करते हुए पाता है जो मानव बच्चों की तरह दिखते हैं और दावा करते हैं कि वे पृथ्वी और खुद को साइफन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाहरी अंतरिक्ष से एक खतरनाक हत्यारा है। इसे जरूर देखें। ऐसे ही मजेदार कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन क्लैरिटी और लाइक करें इस वीडियो पर।